दोस्तों आज हम पेट के लिए जो है वो ग्राफ की क्लास करने वाले हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि हम लोग स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, पर हम इसमें उस तरीके को देखेंगे जिससे ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, हम इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करेंगे। ठीक है, आसानी से करेंगे, कैसे ये आसानी से हो जाए। तो देखिए, पहला सवाल है कि अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक कितने हैं। तो अगर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में मार्क दिया हुआ है, मतलब प्रतिशत में ये नंबर दिया हुआ है। यानी कि मान लीजिए किसी एक को लेते हैं, तो यहाँ पर अंकित जो है इंग्लिश में कितना मार्क पाया है, तो 50% नंबर पाया है। यानी कि 120 इंटू 50/100। तो ये कितना मार्क पाया है इंग्लिश में। इंग्लिश में जो ये अंक पाए हैं वो 60 पाए हैं। ठीक है, इस तरीके से सारा ये प्रतिशत में दिया हुआ है। ये नंबर नहीं है, ये प्रतिशत है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है कि अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक कितने हैं। तो हम अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। और सभी छात्र द्वारा औसत अंक कितने हैं, तो सभी छात्र को 120 में से इतने परसेंट नंबर मिले हैं, इतने प्रतिशत जो है वो नंबर मिले हैं। तो सभी 7 छात्रों की बात कर रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 120 गुणे 50/100। सिंपल से हम यहाँ इस अप्रोच से कर रहे हैं कि आप कैसे एग्जाम में बड़े आराम से कर सकते हैं, कि आपके पास टाइम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर है 120 में कितना पाया, 85%। ठीक है, फिर कितना पाया ये 120 में 70%। फिर कितना पाया है 120 में 65%। फिर कितना पाया है ये 120 में 90%। फिर कितना बच गया 80 और 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 में 80% और 120 का 80%। ठीक है, और सिंपली आप काट दो। ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 6 12। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, और ये 2 से 2 6 12। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो 2 जीरो कट गए, यहाँ पर भी 2 जीरो क्या हो गए, कट गए, यहाँ पर भी 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 12 पचे 60, 17 इंटू 6 102। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 102। फिर 12 सते 84। फिर 13 छः 78, 12 नौया 108, और 12 अट्ठे 96। ठीक है, और ये 96। अब इस सबको ऐड करना है, ऐड कर लीजिए आप। तो ऐड कैसे करेंगे, 4 2 6, 6 8 14, 14 और 8 4 22, 22 से 28, 28 और 6 34 के 4, हाथ लग गया 3, 6 6 8 14, 14 और 7 21, 21 9 30, 30 9 39 और 3 42 के 2, हाथ लग गया 4, 4 5 6, कितना आ गया 624। और हमसे पूछा क्या है, औसत।
तो कितना टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा ये, 7 8 जा, यानी कि जब 7 को हम 624 में डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 12 में 6 गया 6, फिर 4, यही जाएगा ना, 7 9 63। अब देखिए 89 आ गया, तो 89 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ। तो हमारा आंसर आंसर क्या आ जाएगा, 89। ठीक है, हम लोग ने इस मेथड से क्यों किया, क्योंकि आप इस तरीके से अगर साफ से लिखेंगे, यानी कि पहला स्टेप है हमारा, अगर साफ से लिख करके आप अगर सिंपली सॉल्व करते हैं तो सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल जोड़ना है बस, और एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट कह रहा है कि सभी 6 विषयों में ईहान द्वारा कुल कितने मार्क जो है वो पाया, यानी सभी विषयों को मिलाकर ईहान जो है वो कितना मार्क पाया। सेम वही मेथड अपनाएंगे। ईहान कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ईहान पहले इतिहास में कितना पाया है, 150 में 90%। ठीक है, उसके बाद गणित में कितना पाया है, 50%। ठीक है, इंग्लिश में कितना पाया है, 90%। उसके बाद ये बायोलॉजी में कितना पाया है, 100 में 60, 100 का 60%। उसके बाद ये हिंदी में कितना पाया, 70%। और उसके बाद ये कंप्यूटर में कितना पाया है, 80%। ठीक है, इस तरीके से हम कटम पिटम मचाएंगे, और बहुत आराम से जो है हमारा जोड़ घटाना भी आसान हो जाएगा, और आंसर भी आराम से आ जाएगा। अब सबको जोड़ लेते हैं, 15 नवैया 135, 13 25 65, 12 नवैया 108, यहाँ आ गया 60, ये आ गया 6 7 42, ये आ गया 4 8 32। तो कितना आ गया, 8 4 12 और 10 22 के 2 हाथ लग गया, 2 3 2 5 4 9 6 15 6 21 3 24 के 4 हाथ लग गया, 2 और 2, कितना आ गया, 442 442। ठीक है, अब बोल रहा है किस विषय में जो प्रतिशत है वो न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबको जोड़ना है। हमसे पूछा है किस विषय में, यानी कि विषय क्या है, विषय हमारा है इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर। किस व्यक्ति की बात नहीं किया है, तो जोड़ेंगे तो जरूर, पर इधर नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा पूछा है किस विषय में, तो विषय के हिसाब से यहाँ इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, इसको हम यहीं से जोड़ लेते हैं। कितना आ गया, 5, और इसको यहाँ से जोड़ा, 6 8 14, 14 9 4 23, 23 7 30, 30 9 39, 39 और 8 17, 47 के साथ हाथ लग गया, 4 और 1 5। आप एग्जाम में भी क्या करें, यहीं पे जोड़ें साफ से। ठीक है, नेक्स्ट इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका
430। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 520। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 520। ये कितना आएगा? 507। ये कितना आएगा? 510। ये आएगा 470। ये आएगा 510। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसमें न्यूनतम है, तो इसमें देख लें न्यूनतम कौन सा है। न्यूनतम उसमें पहली वैल्यू आई है 575, फिर आई है 430, फिर है 520, फिर है 507, फिर है 470, फिर है 510। और हमसे पूछा है कुल प्रतिशत न्यूनतम किसमें है। ठीक है, सिंपली अगर हम जोड़ भी दें, ठीक है, तो इसमें सबसे कम क्या है? 430। और ये किसका है? गणित का। ठीक है, सिंपली इसमें जोड़ना था और देखना था कि किसका जो है प्रतिशत जो है वो न्यूनतम आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि ब्रजेश का कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो ब्रजेश कहाँ है भाई? ये देखो मिल गया। अब अकेले ब्रजेश की बात कर रहा है, तो अगर इन सबको जोड़ दें तो ये कितना आएगा? 80 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 50 प्लस 90, तो ये आ गया 465। कुल प्रतिशत लगभग कितना होगा? 465 है। और सब्जेक्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से करा हमने डिवाइड, तो ये कितना आ गया? 6 सत्ते 42, 4 46, 6 सत्ते 42, 5। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? ठीक है, यहाँ भी देखिए ध्यान से अगर, तो ये जो हम लोग में परसेंटेज निकाला है, इसमें कितने सब्जेक्ट कितने लोगों का है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ सबके नीचे 7 होगा। लेकिन सबके नीचे अगर 7 है तो जो सबसे कम हुआ ऊपर का वही सबसे क्या होगा? कम। तो सबसे कम ये है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गणित। ठीक है, अगला है कि सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखो इसमें 35 हो गया, मतलब ये अंकित तो नहीं है। अगला देखो अगर, तो इसमें 50 हो गया, मतलब ब्रजेश भी जो ऐसा लड़का नहीं है जो सब में 60 से ऊपर पाया हो। चिराग को अगर देखें, ये जो है 60 या 60 से ऊपर पाया है। ठीक, और अगर दिव्येश की बात करें तो ये 1 में 40 पा गया है, जो 60 से कम है। ईहान की बात करें तो ईहान भी 1 में जो है वो 60 से कम पा गया है। फारूक की बात करें तो फारूक भी हमारा 1 में 60 से कम पा गया है। लेकिन जो हमारा गौतम है वो सभी में 60 या उससे अधिक है, यानी कि 60 या उससे अधिक रहे, और ये सब में ऐसा हो, वो 2 ही लोग कर पाए हैं, एक चिराग और एक गौतम, जो हर सब्जेक्ट में 60 या 60 से ऊपर पाए हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? 2। ठीक है,